Welcome to my channel viewers. Today I will explain you a very interesting and moral based poem Amanda. It is from Standard 10 NCERT English Literature book. Dear children, जैसा कि टाइटल इस पोएम का अमेंडा है, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हिंदी में ही हम करेंगे आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, अमेंडा जैसे कि टाइटल है इस पोएम का, इससे ये तो स्पष्ट है कि हम जो पोएम पढ़ेंगे इसमें अमेंडा जो है प्रोटैगोनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है। अमेंडा है कौन, थोड़ी इंट्रोडक्शन जो है कि हम शेयर कर लेते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन ये पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं बता दूं कि अमेंडा एक 12 और 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, ठीक है, और इसकी जानकारी हमें जब पोएम थ्रोली जब हम स्टडी करेंगे तब मालूम चलेगा। अमेंडा एक गर्ल है 12 और 13 ईयर्स ओल्ड, और हम जान पाते हैं कि अमेंडा 12 और 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है क्योंकि उसकी फेस में जो है कि एक्ने डेवलप्स होता है। ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अमेंडा का एज क्या है। तो अमेंडा का एज 12 और 13 ईयर्स है क्योंकि इसी एज में बॉय या गर्ल के फेस में जो है कि एक्ने का मतलब है पिंपल्स जो है कि फेस में उनका डेवलप होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अमेंडा के बारे में मैं बता दूं कि जब भी इस पोएम में स्पीकर उसकी मदर है, उनकी मदर अमेंडा को हमेशा सजेस्ट करती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और एज अ गार्जियन उसकी मदर जो है कि ठीक करती है, हमेशा अमेंडा को सजेस्ट करती है कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेंडा क्या करती है, अपनी मदर की जो इंस्ट्रक्शन है उसको वो नेगेटिव वे में ले लेती है, ठीक है, और रियलिटी जो रियल वर्ल्ड है उससे वो बचकर भागती है। और किस वर्ल्ड में वो एंटर करती है, वो जो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में एंटर करती है। वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन है क्या, अमेंडा को जब उसकी मदर सजेस्ट करती है तो अमेंडा क्या करती है, कल्पना की वर्ल्ड में चले जाती है और कल्पना में खो जाती है, ठीक है। ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, संक्षेप में इंट्रोडक्शन था। अब व्यूअर्स, स्टैंजर्स को हम लाइन बाय लाइन जो है कि समझाएंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। ओके, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, यहाँ एक्चुअली में कौन किसको सजेस्ट कर रहा है कि नेल को बाइट नहीं करना चाहिए। बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। तो कौन अमेंडा को सजेस्ट कर रहा है कि दांत से जो है कि नेल्स को नहीं काटना चाहिए। यहाँ स्पीकर जो है अमेंडा की मदर है। तो अमेंडा की मदर बहुत अच्छी तरह से बोलती है अमेंडा को कि अमेंडा, नेल्स को बाइट मत करो, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। और अमेंडा की मदर सिर्फ वही सजेस्ट नहीं करती है, दूसरी बात भी सजेस्ट करती, इंस्ट्रक्ट करती है, और अमेंडा को बोलती है कि अपनी शोल्डर्स, जो कंधा है उसको हंच नहीं करना है, मतलब अपनी कंधा को जो है कि बेंड नहीं करना। हंच मीन्स क्या है, बेंड, अपनी कंधा को बेंड नहीं करना है। इस दो सेंटेंसेस से ये मालूम चल गया कि अमेंडा जो है केयरलेस गर्ल है और अपनी ड्यूटी जो है ड्यूटीफुल नहीं है, अपनी काम को ठीक से नहीं करती है, काफ़ी केयरलेस गर्ल है, केयरफ्री गर्ल है। ओके, तो वो अपनी ड्यूटीफुल नहीं है, इसीलिए उसकी मदर अमेंडा को रिमाइंडर देती है, इंस्ट्रक्ट करती है कि अमेंडा नेल को बाइट मत करो और बैठते समय अपने कंधे को हंच मत करो, अपने कंधे को मत झुकाओ, मत बेंड करो। स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। अमेंडा की मदर अमेंडा के सिटिंग पोस्चर से भी खुश नहीं है, इसीलिए अमेंडा की मदर फिर उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि अमेंडा सीधे बैठो और स्टॉप दैट स्लॉचिंग मीन्स बैठते समय पूरी बॉडी को बेंड मत करो, ठीक है। तो अमेंडा की मदर इस फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर है, अमेंडा को इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे क्या करना चाहिए और अमेंडा की भलाई के लिए उसकी मदर बोलती है। ओके,
अब नेक्स्ट स्टैंजा व्यूअर आप देखिए कि 3 सेंटेंसेस है और ये ब्रैकेट में इनक्लोज है, ब्रैकेट से बंद है। तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ब्रैकेट ठीक है, लेकिन पोएट्री डिवाइस में आप इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। पोएट्री की लैंग्वेज में आप इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो पहले, उसके बाद मैं जो है कि एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स, एक क्या लिखा हुआ है। देखिए, वाई आर स्टैंजास 2, 4 and 6 गिवन इन द पैरेंथेसिस। तो ये बोला गया है कि स्टैंजा नंबर 2, 3, 4 जो है पैरेंथेसिस में क्यों दिया गया है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में क्यों लिखा है। ये स्टैंजा नंबर जो है कि 2 है। तो स्टैंजा नंबर 2 में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये पैरेंथेसिस है, ये बताता है कि जो गर्ल है, जो अमेंडा जो गर्ल है, ये रियल वर्ल्ड से भागती है। जैसे उसकी मदर बोलती है कि सजेस्ट करती है कि नेल को नहीं बाइट करना है, शोल्डर को बेंड नहीं करना है, सीधा बैठना है, सिटिंग पोस्चर इम्प्रूव करना है। तो ये रियल वर्ल्ड की बात है। लेकिन अमेंडा क्या करती है, मदर की बात को इग्नोर करके वो क्या करती है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चले जाती है। मतलब रियल वर्ल्ड को छोड़कर कहाँ चल जाती है, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में, अपनी जो इमेजिनेशन है उसमें खो जाती है। और क्या सोचने लगती है, क्योंकि मदर की बात, मदर की इंस्ट्रक्शन उसको बुरी लगती है। तो अमेंडा सोचने लगती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। अमेंडा सोचती है कि एक एमरल्ड सी है। एमरल्ड मीन्स क्या होता है, ग्रीन कलर। तो अमेंडा ये सोचने लगती है कि एक समुद्र है, सी है, ग्रीन कलर का सी है, जहाँ पर उसका वेव, जो समुद्र का जो वेव है और वो काफ़ी शांत है। और अमेंडा ये भी बोलती है कि वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी। अमेंडा बोलती है कि एक ग्रीन कलर का सी है जिसमें वो अकेले एक निवासी है। सोल इनहैबिटेंट, सोल मतलब अकेला और इनहैबिटेंट मतलब निवासी। तो अमेंडा एक्चुअली क्या है ना, वो फ्रीडम पसंद करती है। वो ये नहीं चाहती है कि कोई भी उसको इंटरफेयर करे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब भी कोई उसकी मदर इंस्ट्रक्ट करती है तो अमेंडा क्या होती है, इरिटेट हो जाती है। तो इसीलिए अमेंडा क्या करती है, वर्ल्ड ऑफ, जो रियल वर्ल्ड है उससे भाग करके वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में चल जाती है। मतलब अपनी थॉट में जो है कि खो जाती है, अपनी कल्पना में खो जाती है। और क्या सोचती है कि एक ग्रीन कलर का सी है, जहाँ पर सी वेव, जो समुद्र का वेव है, काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी शांत है। और वहाँ पर अमेंडा सिर्फ अकेले वहाँ निवासी है, पूरे समुद्र में अकेले निवासी है। और किस रूप में वो रह रही है, वो एक मरमेड है, एक मत्स्य कन्या है। ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जल के साथ बहना। तो अमेंडा सोचती है कि वो एक मरमेड है और जो वाटर है, वाटर के साथ वो बहती है, ड्रिफ्ट करती है, बहती है ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, खुशी से ग्रीन सी के वाटर के साथ वो बहती है। वो अकेला है, वो अकेला वहाँ निवासी है, वो एमरल्ड सी में, ग्रीन सी में। और वो इसलिए खुशी बहती है ताकि वो सोचती है कि उसको वहाँ पर पूरा फ्रीडम है। मदर वहाँ पर नहीं है, मदर इंस्ट्रक्शन देने वाली नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसलिए अमेंडा सोचती है कि वो अकेले वहाँ निवासी है एमरल्ड सी में, और खुशी जो है कि समुद्र के पानी में वो जल परी की तरह बहते रहती है। और वहाँ उसको पूरा फ्रीडम है, अमेंडा को पूरा फ्रीडम है। ठीक है, तो इससे ये मालूम चल गया सेकंड स्टैंजा से कि अमेंडा को फ्रीडम पसंद है। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट डज अमेंडा वांट, व्हाट डज अमेंडा यर्न, अमेंडा को क्या पसंद है। तो आंसर आपका यही होगा, अमेंडा वांट्स कंप्लीट फ्रीडम एंड साइलेंस। तो एमरल्ड सी में
एमेंडा सोचती है कि उसको कंप्लीट फ्रीडम है और साइलेंस है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई उसका फ्रीडम में इंटरफेयर करने वाला नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है? तो अपने मदर के सजेशन को नेगेटिव ले लेती है। ठीक है व्यूअर्स, अब हम थर्ड स्टैंजा देखेंगे। डू यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। यहाँ भी स्पीकर एमेंडा की मदर है। ये थर्ड स्टैंजा जो है इसमें भी स्पीकर कौन है? एमेंडा की मदर है। एमेंडा की मदर फिर रिमाइंडर देती है, फिर याद कराती है एमेंडा को और पूछती है क्या एमेंडा ने अपनी होमवर्क किया? तो हर मदर और फादर अपने बच्चे से ये कॉमन क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्या उसने होमवर्क किया या नहीं। और ये पॉजिटिव क्वेश्चन है जो कि गार्जियन के द्वारा बच्चे से पूछा जाता है। तो एमेंडा की मदर भी सेम अपनी ड्यूटी निभा रही है और पूछ रही है एमेंडा से क्या एमेंडा ने होमवर्क कंप्लीट किया? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? यहाँ टाइडी मतलब है साफ सुथरा करना, मेक नीट एंड क्लीन। तो एमेंडा की मदर फिर दूसरे क्वेश्चन पूछती है एमेंडा से क्या एमेंडा ने रूम को टाइडी किया, नीट एंड क्लीन किया? क्या एमेंडा ने रूम को नीट एंड क्लीन की, साफ सुथरा की? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। और एमेंडा की मदर कंफर्म होने के लिए ये भी पूछती है कि उसने एमेंडा को बोली थी कि शूज़ को साफ करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, तो क्या एमेंडा ने शूज़ को पॉलिश किया या नहीं? तो डियर व्यूअर्स, आप इस स्टैंजा में जो भी इंस्ट्रक्शन उनके एमेंडास की मदर के द्वारा दिया गया है एकदम जेन्युइन है, एकदम करेक्ट है। एज अ गार्जियन और बहुत अच्छी, एज अ पेरेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन एमेंडा से पूछिए, क्योंकि एमेंडा जो है केयरलेस गर्ल है, ठीक है, ड्यूटीफुल नहीं है, इसीलिए ना उसको हमेशा बार बार रिमाइंडर देना पड़ रहा है कि वो होमवर्क कंप्लीट की कि नहीं, वो रूम को साफ़ सुथरा की कि नहीं, उसने अपने शूज़ को पॉलिश की कि नहीं, क्योंकि एमेंडा ड्यूटीफुल गर्ल नहीं है। क्लियर? और ड्यूटीफुल गर्ल एमेंडा नहीं है और बहुत केयरलेस है। तो एमेंडा से जब ये सब क्वेश्चन उनकी मदर के द्वारा पूछा जाता है, एमेंडा फिर रियल वर्ल्ड से एस्केप करती है, रियल वर्ल्ड से भागती है। कहाँ खो जाती है? वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, वो कल्पना के दुनिया में खो जाती है। अब देखो ये भी स्टैंजा बता रहा है, अभी जो नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ोगे तो इसमें ये बताया जा रहा है कि एमेंडा को कंप्लीट फ्रीडम पसंद है, चाहे उसके लिए वो ऑर्फन बने, चाहे उसके लिए एमरेल्ड बने, चाहे उसके लिए रुपेंजल बने। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि एमेंडा का क्या थॉट है, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया गया और ब्रैकेट में दिया है, इसका मतलब इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इंग्लिश की पोएम की लैंग्वेज में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। और पैरेंथेसिस का मतलब है कि ये कैरेक्टर जो है अपने थॉट में लॉस्ट है, अपने इमेजिनेशन, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में ये लॉस्ट है और सोचती कुछ और है। ठीक है, क्या है देखते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट। एमेंडा को जो इंस्ट्रक्शन उसकी मदर के द्वारा दिया जाता है वो इतना उसको इरिटेट करता है, एमेंडा को इतना चिड़चिड़ा बना देता है कि एमेंडा सोचती है कि वो एक ऑर्फन है, एक अनाथ है, ना तो उसकी मदर है ना फादर है। और एमेंडा सोचती है कि वो रास्ता में अकेले भटकती है और बिना चप्पल, सैंडल, बिना फुटवियर पहने हुए वो एक अनाथ के जैसा इधर उधर रोड में घूमती है। और क्या करती है? ओके, खुले पैर घूमते हुए रोड में वो क्या करती है कि पैर से फुटप्रिंट्स छोड़ती है रोड में, डस्टी रोड में फुटप्रिंट्स छोड़ती है, पैटर्न बनाती है। पैटर्न मतलब नमूना हो गया, ठीक है। तो अपने पैर का वो फुटप्रिंट्स जो है कि वो बनाती है डस्टी रोड में इधर उधर घूमते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो सोचती है कि वो ऑर्फन है। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो क्यों सोचती है कि वो ऑर्फन है जबकि उसकी मदर है, रियल वर्ल्ड में तो उसकी मदर है। तो एमेंडा सोचती है कि वो ऑर्फन है क्योंकि एमेंडा सोचती है कि ना ऑर्फन का ना मदर होता है ना फादर होता है, और कोई भी इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं ऑर्फन को कि
क्या करना है क्या नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, तो ऑर्फन को बहुत फ्रीडम होता है। अकॉर्डिंग टू एमेंडा के अनुसार ऑर्फन को बहुत आज़ादी होता है, कोई रोकने टोकने इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं होता है। तो एमेंडा कंप्लीट फ्रीडम चाहती है, एमेंडा कंप्लीट आज़ादी चाहती है, साइलेंस चाहती है। वो चाहती है कि वो ऑर्फन है और ना उसका मदर है ना फादर है, और उसको कंप्लीट फ्रीडम है, और वो ऑर्फन के जैसा बिना कोई भी फुटवेयर पहने हुए डस्टी रोड में क्या करती है, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, पैटर्न बनाती है डस्टी रोड में। क्लियर। एमेंडा एक चीज़ और एक्सेप्ट करती है जब वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में इंटर करती है, कल्पना के दुनिया में जब इंटर करती है, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। एमेंडा ये चीज़ एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है कि साइलेंस गोल्डन होता है और फ्रीडम जो होता है कि स्वीट होता है। क्यों? एमेंडा तो फ्रीडम चाहती है, इसीलिए फ्रीडम का काफ़ी फेवर कर रही है, और वो बोलती है कि फ्रीडम इज़ स्वीट। क्लियर। तो एमेंडा इसलिए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में घुसती है क्योंकि वो मदर का इंस्ट्रक्शन को लाइक नहीं करती है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में भी स्पीकर जो है एमेंडा की मदर है। एमेंडा की मदर जब देखती है कि एमेंडा जो है कि टॉफिस खाती है, चॉकलेट खाती है, और एमेंडा की मदर को ये मालूम है कि एमेंडा के फेस में एक्ने है, तो एज अ गार्जियन एमेंडा की मदर उसको सजेस्ट करती है कि एमेंडा टॉफ़ी मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, और याद करो कि एमेंडा तुम्हें एक्ने है, पिंपल्स है फेस में। मीन्स अगर वो टॉफ़ी खाएगी तो क्या होगा, एक्ने मल्टीप्लाइज करेगा उसके फेस में, एक्ने जो है कि उसकी फेस में बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। तो मदर सजेस्ट की बहुत अच्छा चीज़ कि एक्ने है, पिंपल्स है उसकी फेस में, और टॉफ़ी खाएगी तो क्या होगा, एक्ने का नंबर, एक्ने बढ़ जाएगा उसकी फेस में। तो विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। तो एमेंडा की मदर फिर एमेंडा से क्वेश्चन पूछती है कि एमेंडा, जब तुमको हम समझा रहे हैं, जब तुमको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो तुम मेरे तरफ क्यों नहीं देख रही हो। तो इस स्टैंजा से दो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन ये आता है कि तुम कैसे बता सकते हो कि हाउ ओल्ड इज एमेंडा। ठीक है, हाउ ओल्ड इज एमेंडा, हाउ कैन यू से, आप कैसे बता सकते हो कि एमेंडा का एज क्या है। तो इसमें आंसर है एमेंडा इज 12 or 13 years old girl because she has acne on her face. Okay, तो at this stage of life, the boy and the girl has acne on his or her face. तो जब बॉय और गर्ल 12 और 13 ईयर्स के होते हैं तब उसके फेस में एक्ने होता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ये है और उसका आंसर ये है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि एमेंडा अपनी मदर की तरफ क्यों नहीं देखती है, तो आंसर ये है कि एमेंडा अपनी मदर की तरफ नहीं देखती है क्योंकि एमेंडा इरिटेट हो गई, चिड़चिड़ा हो गई अपनी मदर की क्वेश्चन से, सजेशन से, कि बार बार सजेशन और इंस्ट्रक्शन देती है कि ये करो ये नहीं करो। तो ये इंस्ट्रक्शन से एमेंडा इतनी इरिटेट होती है कि वो अपनी मदर की तरफ नहीं देखती है, और मदर को ये बोलना पड़ता है कि प्लीज़ एमेंडा मेरे तरफ देखो, जब हम तुमसे बात कर रहे थे तो मेरे तरफ देखो। क्लियर। ओके डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेज। तो एमेंडा को बहुत अच्छा चीज़ समझाया गया है उसके मदर के द्वारा। मदर बहुत अच्छी तरह से उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि उसको एक्ने है, टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए, है ना। जब एमेंडा की मदर उसको समझा रही है तो मदर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये एमेंडा की मदर बोलती है। लेकिन एमेंडा क्या करती है, वो नेगेटिव सेंस में ले लेती है और रियल वर्ल्ड से एस्केप करके कहाँ इंटर करती है, वो वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में इंटर करती है, कल्पना की दुनिया में खो जाती है। और वो सोचती है, देखो पहले व्यूवर्स आप लोग देख लीजिए, रूपेंजल क्या क्या सोचती है। पहले सोचती है कि वो सोचती है कि एक मरमेड है, एक मत्स्य कन्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार जब उसकी मदर समझाती है तो वो सोचती है कि वो ऑर्फन है। तो वो कुछ भी बनना चाहती है लेकिन किसी भी कीमत में उसको फ्रीडम चाहिए। थर्ड बार उसकी मदर जब समझाती है, थर्ड टाइम उसकी मदर जब समझाती है कि टॉफ़ी नहीं खाओ, उसके फेस में एक्ने है,
तो अमेंडा सोचने लगती है कि वो एक रुपेंजल है। रुपेंजल, ओके, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सेटल नेवर लेट डाउन माई ब्राइट ईयर। अमेंडा फिर अपने आप को बोलती है कि वो रुपेंजल है। रुपेंजल है कौन? तो डियर व्यूअर्स, रुपेंजल एक कैरेक्टर है स्टोरी का। तो एक्चुअली उसको किसी विच के द्वारा, है ना, किसी विच के द्वारा, जो चुड़ैल बोलते हैं ना, उसके द्वारा एक टावर में उसको लॉक कर दिया जाता है। क्लियर? तो एक टावर रहता है, टावर में उसको लॉक कर दिया जाता है, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उस टावर में जो है कि डोर, ठीक है, टावर के ऊपर जो रूम रहता है उसमें डोर नहीं रहता है, सिर्फ एक विंडो रहता है। और रुपेंजल से बिहेव अच्छा नहीं किया जाता है, वो चुड़ैल अच्छी तरह से बिहेव नहीं करती है। तो रुपेंजल क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब समय बीतते जाता है और बहुत दिन बाद रुपेंजल का हेयर जो है कि बहुत लॉन्ग हो जाता है, बहुत लॉन्ग। मतलब कि वो टावर में खड़ा होती है, वो टावर के रूम में खड़ा होती है, तो क्या होता है, उसका हेयर ज़मीन तक सट जाता है। क्लियर? और वो क्या करती है, एक दिन एक राजकुमार जो है कि उसके बगल के रोड से पार हो रहा था हॉर्स से, और उसने जैसे देखा रुपेंजल को, तो वो क्या करता है, वो उसके साथ उसे लव हो जाता है रुपेंजल को देख करके। और रुपेंजल क्या करती है, अपने हेयर टावर के ऊपर से गिराती है, हेयर जो है कि ज़मीन में टच करता है। और राजकुमार क्या करता है, जो हॉर्स से रोड से पार हो रहा था टावर का बगल से, तो वो क्या करता है, हेयर को पकड़ करके रुपेंजल के और टावर पर चढ़ता है, और फिर रुपेंजल को पकड़कर टावर से जंप करता है हॉर्स के बैक पर, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्लियर? यही ब्रीफ स्टोरी है रुपेंजल का, और सब ठीक है, इसी टाइप का स्टोरी है। तो यहाँ अमेंडा बोलती है, आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अमेंडा बोलती है कि वो रुपेंजल है, उसको कंप्लीट, और वो किसी की परवाह नहीं करती है, उसको कंप्लीट फ्रीडम है। जैसे रुपेंजल टावर में थी, उसी तरह से वो टावर में है, उसको कंप्लीट फ्रीडम है, उसको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है। ठीक है, आई विल सेटनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। लेकिन रुपेंजल बोलती है कि अपने हेयर को वो नीचे नहीं गिराएगी। क्यों नीचे नहीं गिराएगी टावर से? उसकी भी हेयर रुपेंजल की जैसी लॉन्ग होगी, हाँ, लेकिन वो अपने हेयर को, जो ब्राइट हेयर है, उसको ज़मीन पर नहीं गिराएगी, टावर से उतना ऊपर से नीचे तक नहीं गिराएगी, ताकि कोई भी हेयर को पकड़ करके टावर में आए और उसकी फ्रीडम को डिस्टर्ब करे, उससे डिस्टर्ब करे और उसको फ्रीडम नहीं मिले। और अमेंडा चाहती है कि उसको कंप्लीट फ्रीडम मिले और कंप्लीट साइलेंस मिले, कंप्लीट साइलेंस हो। इसीलिए जो है कि अमेंडा हमेशा मदर की बात को, इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करती है। क्यों? फ्रीडम पाने के लिए, कि उससे वो चाहती है कि उसे कंप्लीट फ्रीडम हो। तो कभी वो ऑर्फन बन जाती है, कभी मरमेड सोचती है कि मरमेड है, कभी सोचती है कि रुपेंजल है, लेकिन वो बोलती है कि रुपेंजल के जैसा वो अपने हेयर को टावर से ज़मीन पर नहीं गिराएगी। ओके, क्यों? क्योंकि कोई भी हेयर को उसकी पकड़कर फिर टावर पर आ जाएगा। तो वो चाहती नहीं है कि रुपेंजल के जैसा ब्राइट हेयर को ज़मीन पर गिराए टावर से। इतना लंबा रुपेंजल की हेयर था। क्लियर? नाउ लास्ट स्टैंजा, डियर व्यूअर्स। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ जो पोएट है रॉबिन क्लेन, देखिए पोएट का नाम है रॉबिन क्लेन। रॉबिन क्लेन लास्ट स्टैंजा में मेंशन किए हैं कि मदर बोलती है, मदर अमेंडा को बोलती है। सल्किंग का मतलब होता है डिस्प्लीस्ड होना, अपसेट होना, एनॉयड होना, चिंतित होना, हाँ, दुखी होना। तो अमेंडा की मदर अमेंडा से बोलती है, अमेंडा दुखी होना बंद करो। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अपसेट होना बंद करो, दुखी होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमेंडा की मदर अमेंडा को बोलती है, अमेंडा तुम तो हमेशा मूडी हो, हमेशा मूडी। मूडी मीन्स जो तुमको आता है तुम वो करती हो। तो अमेंडा स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। ठीक है, तो डिस्प्लीस्ड होना बंद करो, नाराज होना बंद करो, दुखी होना बंद करो। और अमेंडा की मदर अमेंडा से बोलती है कि अमेंडा बहुत मूडी है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। और अमेंडा की मदर अमेंडा से बोलती है कि अगर मदर और अमेंडा के बीच जो बात हो रहा है, अगर कोई थर्ड पर्सन, अगर कोई आउटसाइडर सुनेगा तो उसको लगेगा कि अमेंडा की मदर जो है हमेशा अमेंडा में से गलती निकालती है। यहाँ नैग्ड मने गलती निकालना।
तो एमेंडा की मदर एमेंडा को बोलती है कि अगर कोई आउटसाइडर एमेंडा की मदर और एमेंडा की कन्वर्सेशन सुनेगा, एमेंडा की मदर की सजेशन सुनेगा कि एमेंडा को हमेशा सजेस्ट करती है ये करो ये नहीं करो, तो लोगों को लगेगा कि उसकी मदर जो है कि हमेशा एमेंडा में गलती निकालती है। तो डियर व्यूअर्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डियर व्यूअर्स, subscribe my channel. Thank you.